हेलो एवरीवन, अगर आपको भी ये क्यूट सा बर्थडे सरप्राइज बॉक्स बनाना है तो ये ट्यूटोरियल देखिए। पहले हम ये दो क्यूट सा बॉक्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए एक पेपर जिसमें हम ये मेज़रमेंट लगा लेंगे। पहले मैंने 7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है और उसके चारों तरफ 7 सेंटीमीटर से चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा रेक्टेंगल बॉक्सेस बनाया और कॉर्नर्स में मैंने जो पेंसिल से मार्क किया हुआ है उसको हम कट कर लेंगे। इस बॉक्स को बनाने के लिए मैंने लिया है एक पेपर, जो नॉर्मल आर्ट पेपर्स रहते हैं अवेलेबल वही, और कुछ प्रिंटेड डिज़ाइनर वाले A4 पेपर्स उसे डेकोरेट करने के लिए, और बाकी जैसे हमें जो चीज़ लगता है जैसे सीज़र, ग्लू, स्केल, मेज़रमेंट के लिए वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने मटेरियल के लिए 2 तरीके के A4 पेपर्स लिया है, एक जो कलरिंग विद डिज़ाइन है और दूसरा है सिर्फ नॉर्मल एक कलर में। और किस पेपर को मैंने किस लिए यूज़ किया है वो आप लोग बाद में देख ही पाओगे। अब यहाँ जो मैं कर रही हूँ वो है जो कॉर्नर्स मैंने कट किए हैं उसको आराम से मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस फोल्डिंग से ही हमारे बॉक्स का एक एक कोना सही से फोल्ड होगा। जब हमें सारे कॉर्नर्स फोल्ड हो जाए तो पूरे वॉल को भी हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब इन कॉर्नर्स को ही हमें बाद में चिपकाने के लिए चाहिए। अब जब सब फोल्डिंग हो गया है उसके बाद हम एक कलरिंग पेपर को लेके उसके साथ चिपका देंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा हम उसको सीजर से कट करके एलिमिनेट कर देंगे। अब ये कलरिंग पेपर को चिपकाने के बाद इसके बीच में जो कट लगाया था हमने कॉर्नर्स पे उसको फिर से खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रीन वाला पेपर पे तो कोई कट है ही नहीं, तो इसके वजह से हमें फिर से यहाँ कॉर्नर्स पर कट लगाना पड़ेगा। अब जब सब कुछ सूख जाएगा उसके बाद फिर से हमें इसके फोल्ड्स को अच्छे से प्रेस कर देना पड़ेगा और ये जो तो कॉर्नर्स आप लोग देख रहे हो उन कॉर्नर्स को ऐसे आपस में चिपकाना पड़ेगा। राइट वाला कॉर्नर लेफ़्ट वाले वॉल में और लेफ़्ट वाला कॉर्नर राइट वाले बॉक्स के वॉल में जाएगा। उसके बाद जब ये सूख जाए तो फिर से हम ये प्रिंटेड कलर वाले A4 पेज को लेंगे। अब तो आप लोगों को समझ में आया कहाँ प्रिंटेड यूज़ किया है मैंने और कहाँ नॉर्मल। अब इस बॉक्स को लेकर मैंने जो पहले मेज़रमेंट से ये बॉक्स बनाया था वही मेज़रमेंट यहाँ भी लगेगा, पर मैंने फिर से मेज़रमेंट ना लेके इस बॉक्स से ही मैंने नाप लिया है। इसके वॉल के हिसाब से मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया और इसके चारों तरफ पॉइंट्स करके मैंने इसके बेस को भी नाप लिया है। अब बेस तो हो गया, अब जो मैं बाकी पार्ट को कट कर रही हूँ वो है वॉल्स के लिए। यहाँ पर जो ऊपर बचे हुए पार्ट्स थे वहाँ पर मेरा 2.5 वॉल कवर हो रहा था बॉक्स का। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मेरा कोई पेज वेस्ट ना जाए, लेकिन आप चाहे तो मेज़रमेंट लेकर अलग अलग से कट आउट कर सकते हो।
मैंने ऐसा किया क्योंकि ऐसे स्मूथ भी लग रहा था और अच्छा भी बन रहा था। और ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है ये है इसका ऊपर के ढक्कन का, मतलब बॉक्स के जो ऊपर का पार्ट होता है जिससे हम बॉक्स लगाएंगे वो वाला। बट यहाँ पर आप लोग 1 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर लेंगे तो बेहतर हो, और 7 की जगह 7.2 और 3 सेंटीमीटर लेंगे तो अच्छा होगा मेरा। और ये जो मेज़रमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा दूसरा बॉक्स का मेज़रमेंट, जिसके लिए मैंने अंदर में डाला है ऑरेंज कलर का पेपर और बाहर में येलो कलर का डिज़ाइनर A4 पेज। इस बॉक्स का मेजरमेंट थोड़ा अलग है। मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर लिया है और चारों वॉल को लिया है 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा। और इसका जो लीड का मेजरमेंट है वहाँ पर आप लोग 8.3 और 4 समथिंग ले लेना, और जो इसका चौड़ाई भी है वो भी 2-3 सेंटीमीटर ले लेना। अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइनर येलो पेपर के ऊपर 16 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लिया है। ये 16 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि 8 सेंटीमीटर के 2 वॉल के लिए मैंने एक साथ ही कट कर लिया है पेपर, तो 8 सेंटीमीटर के 2 वॉल के लिए एकदम 16 सेंटीमीटर के एक बार में ही कट कर लिया है मैंने। तो फिर मेरा वॉल थोड़ा स्मूथ दिखेगा क्योंकि मैं एक एक वॉल के लिए अलग अलग से नहीं कट आउट कर रही हूँ। इसका प्रोसीड्यूर बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही है, इसीलिए आई होप आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर थोड़ा वीडियो का क्वालिटी का गड़बड़ हो रहा था क्योंकि मेरे घर में लाइन चली गई थी, सो आई होप यू विल एडजस्ट। और आज मेरा गला भी ख़राब है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पिछले वाले बॉक्स के टाइम पे मैंने वो लीड का वीडियो शूट नहीं कर पाई, गलती से मिस हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब कॉर्नर्स को हमें बॉक्स में हमने जैसा किया था लीड में भी वैसा ही करेंगे। उसके बाद दोनों कॉर्नर्स को चिपका कर हम सुखा कर ये लीड रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ये फिट हो रहा है। अब हम बनाएंगे हमारा प्यारा क्यूट सा तोतरो, जिसके लिए चाहिए हमें क्ले। उसके बाद पूरा प्रोसीड्यूर आपके सामने है। पहले हम ऐसे कटोरा बना लेंगे जैसे हम रोटी का कटोरा बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने पेपर फिट किया है क्योंकि इससे वो शेप में आ रहा था। अब इसको हम शेप देंगे थोड़ा लाफिंग बुद्धा टाइप डॉल की तरह, ताकि ये बैठा हुआ है ऐसा लगे। अब एक छोटी सी रोटी की साइज़ की कुछ बनाएंगे जिसका इसके पेट का हिस्सा बनेगा, और 2 ड्रॉप शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे इसका 2 हाथ बनेगा। अगर आप कोई एनिमी देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो फिर मैं एनिमी रिलेटेड और भी कुछ क्ले डॉल्स की ट्यूटोरियल लाऊंगी। अब हमारा तोतरो कंप्लीट है। इसके बाद हमें चाहिए एक बॉक्स। ये बॉक्स तो सभी के घर में ऑनलाइन शॉपिंग से आते ही है। अब इस बॉक्स को हम फिर से डेकोरेट कर लेंगे। अब इस बॉक्स के 2 साइड में जो ढक्कन था उसको भी हमने दरवाजे की तरह डेकोरेट कर लिया। अब एक पेपर में लिख दिया हैप्पी बर्थडे और उसको कट करके ऐसे कर्टन्स जैसा बना दिया, और उसको ठीक 2 ही डोर के बीच में ऐसे कर्टन लगा दिया। अब सारे बॉक्स एंड टोटरो को हम इस रिबन के साथ स्टिक कर देंगे और हमारी तैयारी हो गई कंप्लीट। For more videos like this, subscribe my channel and press the bell icon.